नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. CTET शिफ्ट 1 पेपर कोड जे त्यामधील भाग 4 भाषा हिंदी या भाषा हिंदी विभागामध्ये प्रश्न संख्या 91 ते 120 या प्रश्नांची उत्तरं आपण इथं आन्सर की बघणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईक आणि ओळखीच्या लोकांच्या मध्ये शेअर करा, जेणेकरून जे लोक आता परीक्षेला बसले होते त्यांना आपली आन्सर की चेक करणं सोयीस्कर होईल. आता आपण उत्तरपत्रिकेला सुरुवात करूया. प्रश्न आहे, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करे. आणि 91 ते 99 पर्यंतचे हे प्रश्न या उतार्यावरून दिलेले आहेत. प्रश्न पहिला आहे 91. लिख में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बनाया जा सकता है. याचं पर्याय दिला 1 आवट, 2 आरी, 3 आणि, 4 आहट. तर 91व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 आवट. 92. गद्यांश के अनुसार किताब का सबसे पहला स्वरूप कौन सा है. 1 मशीन से छपी किताब, 2 ताल के पत्तों पर लिखी किताब, 3 पपायरस पर मशीन से छपी किताब, 4 पपायरस पर हाथ से लिखी किताब. या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 93. किन लोगों को ताल पत्तों पर चित्रकारी करने का काम दिया जाता था. पर्याय 1 जिन्हें छपाई का काम आता था, 2 जिन्हें ताल पत्तों की पहचान थी, 3 जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी, 4 जिनकी लिखावट बहुत सुंदर थी. 93व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न 94. पपायरस नाम का पौधा किस काम आता था. 1 छपाई की मशीन बनाने के लिए, 2 पतला कागज बनाने के लिए, 3 स्याही बनाने के लिए, 4 वस्त्र बनाने के लिए. या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 पतला कागज बनाने के लिए. प्रश्न 95. भिन्न वाक्य की पहचान करे. 1 किताब की कोई कल्पना नहीं होती, 2 किताब की शुरुआत हुई ताल के पत्तों पर लिखकर उन्हें बांधने से, 3 समस्त संसार किताबें पढ़ता है आणि 4 किताबें मशीन से छपने लगी. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 समस्त संसार किताबें पढ़ता है. प्रश्न 96. पतले कागजों पर किस लिपि में लिखा जाता था. 1 हायरोग्लाइफ, 2 देवनागरी, 3 रोमन आणि चौथा पर्याय दिलेला दिसत नाही. या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 हायरोग्लाइफ. प्रश्न क्रमांक 97. सामान्यतः मनुष्य का किताब से परिचय किस अवस्था में होने लगता है. 1 विद्यालयिक शिक्षा प्रारंभ होने पर, 2 जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष के बाद, 3 किशोरावस्था तक आते आते, 4 लगभग 3 वर्ष की अवस्था में. या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. प्रश्न 98. कौन सा शब्द समूह से भिन्न है. 1 पतले पतले, 2 धीरे धीरे, 3 ऊंचे ऊंचे, 4 ऊंचे नीचे. यामध्ये पर्याय क्रमांक 4 हा शब्द समूहापासून वेगळा आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक 4 हे उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न 99. ताल पत्तों को किताब का स्वरूप देने के लिए कौन से लोग लिख सकते थे. 1 जिनका हस्तलेखन बहुत सुंदर था, 2 जिनके विचार बहुत सुंदर थे, 3 जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी, 4 जिनके पास सुंदर तालपत्र थे. या प्रश्नाचं उत्तर आहे 1 जिनका हस्तलेखन बहुत सुंदर था. आता नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर सबसे सही उत्तर वाले विकल्पा चयन करे. हे 100 ते 105 प्रश्नासाठी या कवितेवरून उत्तरं काढायची आहेत. प्रश्न 100वा. वसुधा का समानार्थी है. 1 अंबा, 2 समीर, 3 सरिता, 4 धरा. बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 धरा. 101. रत्न प्रसविनी का अर्थ क्या है. 1 रत्नों को धारण करना, 2 रत्नों का क्रय विक्रय करना, 3 रत्नों का संरक्षण करना, 4 रत्नों को जन्म देना. या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 रत्नों को जन्म देना. रचनाकार ने बचपन में कौन सी फसल बोई थी. 1 ममता की, 2 समानता की, 3 धन की, 4 मानवता की.
बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 धनकी. प्रश्न क्रमांक 103 रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है? एक, श्रम के महत्व की समझ न बन पाने के लिए। 2, धरती माँ के महत्व को न समझ पाने के लिए। 3, मानवीय गुणों का आचरण न कर पाने के लिए। 4, किसी भी तरह की फसल न बो पाने के लिए। 103चं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. 104 रचनाकार ने धरती माता की संतान किसे कहा है? 1, समस्त मानव जाति को। 2, समस्त वनस्पति को। 3, समग्र जल राशि को। 4, समग्र रत्न राशि को. पर्याय क्रमांक 1 याचं उत्तर बरोबर आहे. प्रश्न 105 हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे कविता की इस पंक्ति के भाव वाले मुहावरे का चयन करें. 1, जैसी करनी वैसी भरनी. 2, गेहूं के साथ घुन पिसना. 3, खून पसीना एक करना. 4, छाती पर मूग दलना. 105व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, जैसी करनी वैसी भरनी. प्रश्न 106 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखक के अंतर्गत नहीं आएगा? 1, संवेदना, शोक संबंधी टिप्पणी, व्यापारिक पत्र, जीवन वृत्तपरिचय आणि समीक्षा. पर्याय क्रमांक 4 समीक्षा. तर 106व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे 1, संवेदना, शोक संबंधी टिप्पणी. 107 भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सहजात परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? 1, यह इस विचार बिंदु को निरस्त करती है कि सभी भाषाओं में व्याकरण है और सभी बच्चे भाषा अपने तरीकों से सीखते हैं. 2, यह इस तथ्य में विश्वास रखती है कि अभी मनुष्य भाषा शारीरिक ड्रिल और अनुकूलन के माध्यम से सीख सकते हैं. 3, यह इस तथ्य में विश्वास रखती है कि सभी मनुष्य जन्म से ही भाषा ज्ञान रखते हैं. 4, यह इस तथ्य में विश्वास रखती है की भाषा आदत निर्माण के रूप में सीखी जाती है. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न 108 विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है? 1, वह भाषा निवेश जो इस बात पर बल देता है कि भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है. 2, निवेश और इसकी प्रक्रियाओं की प्रस्तुति. 3, वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देता है. 4, शब्दावली, उच्चारण, व्याकरण आदि. या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, वह भाषा निवेश जो इस बात पर बल देता है कि भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है. प्रश्न 109 भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम भाषा अधिगम के लिए एक आधार नींव के रूप में शब्दों और शब्द समूहों की अनुशंसा करता है? 1, कार्य आधारित भाषा अधिगम. 2, संप्रेषणात्मक उपागम. 3, कोश विषयक उपागम. 4, व्याकरण अनुवाद विधी. 109 या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, कोश विषयक उपागम. प्रश्न 110 निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद का उद्देश्य नहीं है? 1, विद्यालय में शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षणार्थियों की भाषा का प्रयोग करना. 2, जहां तक संभव हो सके भाषा तथा अधिगम के माध्यम के रूप में मातृभाषा का अधिगम. 3, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी का अधिगम. 4, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और आगे जाकर बहुत सी भाषाएं कम से कम 2 या अधिक जोडते जाते हैं. या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न 111 वाणी नामक विद्यार्थी किसी एक पाठ्य सामग्री का सामान्य सा परिचय ओवरव्यू जानने के लिए एक आलेख पढ़ती है. उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाएगा? 1, निष्कर्ष निकालना. 2, बारीकी से पठन. 3, सरसरी तौर पर पठन. 4, समालोचनात्मक पठन. या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, सरसरी तौर पर पठन.
विद्यालय आधारित आकलन को समुन्नत करने के लिए दो उपयुक्त कथनों का चयन करें। ए, यह शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों में ही स्वायत्तता को समुन्नत करने में मदद करता है। बी, यह विद्यालय को अपनी ओर से योजना बनाने के लिए संभावनाएं जुटाता है। सी, यह परीक्षा बोर्ड की सत्ता का हनन करता है। डी, यह आकलन की योजना बनाने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में शामिल नहीं करता है। पर्याय 1 ए और बी, पर्याय 2 बी और सी, पर्याय 3 सी और डी, पर्याय 4 डी और ए। याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 ए और बी। प्रश्न 113, कौन सा शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित की अनुशंसा करता है? निर्देश के पूर्व निर्धारित क्रमों के स्थान पर वास्तविक जीवन परिवेश या केस आधारित अधिगम का प्रयोग अधिगम परिवेश के रूप में। 1 प्राकृतवाद, 2 रचनावाद, 3 श्रूव्य भाषावाद, 4 संज्ञानवाद। 113व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 114, कक्षा 6 का विद्यार्थी राहुल व्याकरण के नए नियम सीखते समय अपने पहले से सीखे गए से जुड़ाव बना पाता है। कौन सी युक्ति इसके अंतर्गत आएगी? 1 खोजबीन संबंधी युक्तियां, 2 संज्ञानात्मक युक्तियां, 3 अधिसंज्ञानात्मक युक्तियां, 4 संज्ञानात्मक और अधिसंज्ञानात्मक दोनों प्रकार की युक्तियां। बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 संज्ञानात्मक युक्तियां। प्रश्न क्रमांक 115, कक्षा 7 की अध्यापक 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री पढ़ती है। तत्पश्चात वह अपने शिक्षार्थियों को सावधानी पूर्वक और इसके जैसी अर्थ देने वाली मगर बिल्कुल ऐसी नहीं पाठ्य सामग्री पुनः सृजित करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? 1 स्कीमा सृजन, 2 शीर्ष अधोगामी, 3 बॉटम अपयुक्ती, 4 अनुच्छेद श्रुतलेखन। याचं बरोबर उत्तर आहे अनुच्छेद श्रुतलेखन, पर्याय क्रमांक 4। प्रश्न 117, व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है? 1 नियमों को जानना, 2 व्याकरण नियम क्या है और कैसे प्रयोग करना है यह जानना, 3 व्याकरण के नियमों को जानना और बाद में उनका प्रयोग करना, 4 यह समझ बनाना कि व्याकरण के नियम व्याकरण की पुस्तक में कैसे कार्य करते हैं। या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 व्याकरण नियम क्या है और कैसे प्रयोग करना है यह जानना। प्रश्न 118, राजकीय हाईस्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्रीमती उषा रानी अपने शिक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग और सूत्रों के प्रयोगों के शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलना सीखने में मदद करती है। वह अपने शिक्षार्थियों में किसके विकास की कोशिश कर रही है? 1 संप्रेषण कौशल, 2 वैयक्तिक कौशल, 3 संज्ञानात्मक अकादमीय भाषाई निपुणता, 4 बुनियादी वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 बुनियादी वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। प्रश्न 119, एक अध्यापक कक्षा 7 के शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों के विशिष्ट प्रतिमान की पहचान करती है और अपने शिक्षार्थियों को इन गलतियों के प्रति जागरूक करने के लिए माह में एक बार इन पर चर्चा करती है। अध्यापिका यह बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती है कि गलतियां किसके द्वारा की गई है। वह शिक्षार्थियों को इन गलतियों पर विमर्श करने के लिए भी कहती है। इस प्रकार के अभ्यास को क्या कहेंगे? याचं उत्तर आहे पर्याय 1 व्याकरण का अध्ययन और संलग्नता, 2 व्याकरण शिक्षण, 3 पृष्ठपोषण देना, 4 त्रुटी विश्लेषण। याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 त्रुटी विश्लेषण। 120, वे शब्द जिन्हें हम सुनने और देखने पर पहचानते हैं किस रूप में जाने जाते हैं? 1 कोश विषयक, 2 उत्पादक शब्दावली, 3 ग्राह्यशील शब्दावली, 4 शब्द संपदा से संलग्नता प्रयोग। याचं उत्तर आहे ग्राह्यशील शब्दावली। मित्रांनो, आताच आपण 4 हिंदी विभागावरील आपण 91 ते 120 प्रश्नांची उत्तर तपासलेली आहेत।
तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्याबद्दल धन्यवाद. हा व्हिडिओ तुमच्या जास्तीत जास्त मित्रमैत्रिणी नातेवाईकांच्या मध्ये शेअर करा. व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. शिफ्ट 2 मधलं जो पेपर आहे त्याची उत्तरपत्रिका सुद्धा आम्ही देणारच आहोत. थँक यू फॉर वॉचिंग अँड सबस्क्राईब.